एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुंदरी की माँ उसके पास आती है तो सुंदरी अपनी माँ से ठीक तरह से बात नहीं करती। उसकी माँ कहती है कि ऐसी भी हमसे क्या गलती होगी कि तुम हमसे बात करना ही छोड़ गई हो। जिसके बाद से सुंदरी कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई हैं, और अगर बाबा आते तो उनके साथ भी यही रवैया मैं इख्तियार करती। और फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम कैसी बदजन और बेज़ुबान हो गई हो, तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल ही नहीं है, और तुम अब ये चाहती हो कि हम यहाँ पर भी ना आया करें, और तुम्हारा बाप अगर यहाँ पर आ भी जाता तो तुमने कौन सा हमारी खिदमत करनी थी। जिसके बाद से सुंदरी अपनी माँ से कहती है कि आपने खिदमत के लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि अब हमसे ऐसी भी क्या गलती हो गई है कि तुम अब ये चाहती हो कि हम यहाँ पर आया ही ना करें। और फिर उसके बाद से वो कहती है कि मैं मरने तक आप लोगों के साथ ऐसा ही रवैया अख्तियार करूँगी जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, और अच्छा हुआ बाबा यहाँ पर नहीं आए। दूसरी जानिब जो दिलशाद है वो गुर्बत से इतना ज़्यादा परेशान है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और मांगता फिर रहा है। कभी किसी गाड़ी के सामने भीख मांगता है तो कभी बच्चों के सामने, और फिर उसके अलावा बच्चों को खुश करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोशिश बेकार जा रही है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि दोनों बाप बेटे बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हसन और जैन की भी यही ख्वाहिश थी कि सुंदरी उनके घर आए और फिर जो जैन है उसको माँ मिल जाए और हसन जो है उसको बीवी मिल जाए, क्योंकि सुंदरी बहुत ज़्यादा अच्छे दिल की मालिक है। दूसरी जानिब फिर दिलशाद को दिखाया जाता है कि वो बच्चों के सामने एक्टिंग करता है और बच्चे उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। उसके बाद से जब जैन हसन खेल कर वापस आते हैं तो फिर वो आराम कर रहे होते तो वहाँ पर सुंदरी बैठी होती है। तो हसन की माँ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मुझे वापस लौटा दिया, मैं अपना बेटा यही चाहती थी जो मुझे कई दिनों कई अरसे बाद देखने को मिला है। देखो कितना खुश लग रहा है मेरा बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। और फिर उसके अलावा मैं तुमसे यही तवक्का करती हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारा ख़ानदान फिर से ना बिखर जाए। और जो हसन की माँ है वो भी अब उम्मीद रखने लगी है। और फिर उसके बाद से जो सुंदरी है वो क्या इनकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी या नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन की माँ कहती है सुंदरी को लेकर तुम बाहर चले जाओ। और फिर जब रास्ते में वो लोग देखते हैं कि जो दिलशाद है वो जोकर का बेस पहने हुए है तो सुंदरी को ये लगता है कि ये दिलशाद है। और फिर उसके बाद वो करीब जाकर नहीं देखती है। और फिर उसके बाद से हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो तो दिलशाद होता है, लेकिन जो सुंदरी है वो आगे करीब जाकर नहीं देखती और हसन जो है वो आगे गाड़ी ले लेता है। फिर उसके बाद वो एक ढाबे पर जाते हैं जहाँ पर वो एक मेज़ के ऊपर बैठ जाते हैं। सुंदरी जो है वो खड़ी होती है और हसन और सुंदरी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। सुंदरी आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी है हसन के साथ और उनकी ज़िंदगी में खुशी आने लगी हैं। और फिर उसके बाद से उनके पास एक वेटर आता है जिसके बाद से हसन उसे ऑर्डर देता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी है उनके साथ और उसका भी दिल लगने लगा है। लेकिन जो दिलशाद है वो कभी भी सुंदरी को बुला नहीं पाएगा और फिर वो दिल में यही ख्याल करेगा कि जो सुंदरी है वो पैसों की उसे लालच है और अवस के लिए उसने शादी की है। उसके बाद जब सुंदरी की माँ वापस अपने घर आती है तो अपने शौहर को सब कुछ बता देती है और उसका शौहर कहता है कि हमने उसका भला ही चाहा लेकिन वो ही हमारे ख़िलाफ़ अब है और फिर हमारे दिल में उसके लिए भरपूर मोहब्बत है, वो हमारे बेटी है। और हम उसके बाद वो जो है वो जो कुछ भी अपने दिल में रखे और हम अपना दिल साफ़ रखेंगे और आहिस्ता उसे एहसास हो जाएगा कि हमने जो फ़ैसला किया वो ठीक किया था। सुंदरी का बाप कहता है कि मैंने बहुत ही नाज नखरों से पाला था और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी की शादी इस तरह करूं। और फिर उसके बाद सुंदरी की माँ भी दिल में बहुत ही ज़्यादा उदास है और फिर उनकी यही ख्वाहिश है कि उनकी बेटी अब दोबारा ठीक हो जाए। दूसरी जानिब अभी तक होश में नहीं है दिलशाद की बहन ठीक तरह से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुंदरी की माँ उसके पास आती है तो सुंदरी अपनी माँ से ठीक तरह से बात नहीं करती। उसकी माँ कहती है कि ऐसी भी हमसे क्या गलती होगी कि तुम हमसे बात करना ही छोड़ गई हो। जिसके बाद से सुंदरी कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई हैं, और अगर बाबा आते तो उनके साथ भी यही रवैया मैं इख्तियार करती। और फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम कैसी बदजन और बेज़ुबान हो गई हो, तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल
ही नहीं है और तुम अब ये चाहती हो कि हम यहाँ पर भी ना आया करें, और तुम्हारा बाप अगर यहाँ पर आ भी जाता तो तुमने कौन सा हमारी खिदमत करनी थी। जिसके बाद से सुंदरी अपनी माँ से कहती है कि आपने खिदमत के लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि अब हमसे ऐसी भी क्या गलती हो गई है कि तुम अब ये चाहती हो कि हम यहाँ पर आया ही ना करें। और फिर उसके बाद से वो कहती है कि मैं मरने तक आप लोगों के साथ ऐसा ही रवैया अख्तियार करूँगी जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, और अच्छा हुआ बाबा यहाँ पर नहीं आए। दूसरी जानिब जो दिलशाद है वो गुर्बत से इतना ज़्यादा परेशान है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और मांगता फिर रहा है, कभी किसी गाड़ी के सामने भीख मांगता है तो कभी बच्चों के सामने, और फिर उसके अलावा बच्चों को खुश करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोशिश बेकार जा रही है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि दोनों बाप बेटे बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हसन और जैन की भी यही ख्वाहिश थी कि सुंदरी उनके घर आए और फिर जो जैन है उसको माँ मिल जाए और हसन जो है उसको बीवी मिल जाए, क्योंकि सुंदरी बहुत ज़्यादा अच्छे दिल की मालिक है। दूसरी जानिब फिर दिलशाद को दिखाया जाता है कि वो बच्चों के सामने एक्टिंग करता है और बच्चे उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। उसके बाद से जब जैन हसन खेल कर वापस आते हैं तो फिर वो आराम कर रहे होते तो वहाँ पर सुंदरी बैठी होती है। तो हसन की माँ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मुझे वापस लौटा दिया, मैं अपना बेटा यही चाहती थी जो मुझे कई अरसे बाद देखने को मिला है। देखो कितना खुश लग रहा है मेरा बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। और फिर उसके अलावा मैं तुमसे यही तवक्का करती हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारा ख़ानदान फिर से ना बिखर जाए। और जो हसन की माँ है वो भी अब उम्मीद रखने लगी है। और फिर उसके बाद से जो सुंदरी है वो क्या इनकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी या नहीं, फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है। हसन की माँ कहती है सुंदरी को लेकर तुम बाहर चले जाओ। और फिर जब रास्ते में वो लोग देखते हैं कि जो दिलशाद है वो जोकर का बेस पहने हुए है तो सुंदरी को ये लगता है कि ये दिलशाद है, और फिर उसके बाद वो करीब जाकर नहीं देखती है। और फिर उसके बाद से हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो तो दिलशाद होता है, लेकिन जो सुंदरी है वो आगे करीब जाकर नहीं देखती और हसन जो है वो आगे गाड़ी ले लेता है। फिर उसके बाद वो एक ढाबे पर जाते हैं जहाँ पर वो एक मेज़ के ऊपर बैठ जाते हैं। सुंदरी जो है वो खड़ी होती है और हसन और सुंदरी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। सुंदरी आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी है हसन के साथ और उनकी ज़िंदगी में खुशी आने लगी हैं। और फिर उसके बाद से उनके पास एक वेटर आता है जिसके बाद से हसन उसे ऑर्डर देता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी है उनके साथ और उसका भी दिल लगने लगा है, लेकिन जो दिलशाद है वो कभी भी सुंदरी को बुला नहीं पाएगा। और फिर वो दिल में यही ख्याल करेगा कि जो सुंदरी है वो पैसों की उसे लालच है और अवस के लिए उसने शादी की है। उसके बाद जब सुंदरी की माँ वापस अपने घर आती है तो अपने शौहर को सब कुछ बता देती है और उसका शौहर कहता है कि हमने उसका भला ही चाहा लेकिन वो ही हमारे ख़िलाफ़ अब है और फिर हमारे दिल में उसके लिए भरपूर मोहब्बत है, वो हमारे बेटी है। और हम उसके बाद वो जो है वो जो कुछ भी अपने दिल में रखे और हम अपना दिल साफ़ रखेंगे और आहिस्ता उसे एहसास हो जाएगा कि हमने जो फ़ैसला किया वो ठीक किया था। सुंदरी का बाप कहता है कि मैंने बहुत ही नाज नखरों से पाला था और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी की शादी इस तरह करूं। और फिर उसके बाद सुंदरी की माँ भी दिल में बहुत ही ज़्यादा उदास है और फिर उनकी यही ख्वाहिश है कि उनकी बेटी अब दोबारा ठीक हो जाए। दूसरी जानिब अभी तक होश में नहीं है दिलशाद की बहन ठीक तरह से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सुंदरी की माँ उसके पास आती है तो सुंदरी अपनी माँ से ठीक तरह से बात नहीं करती। उसकी माँ कहती है कि ऐसी भी हमसे क्या गलती होगी कि तुम हमसे बात करना ही छोड़ गई हो। जिसके बाद से सुंदरी कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई हैं और अगर बाबा आते तो उनके साथ भी यही रवैया मैं इख्तियार करती। और फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम कैसी बदजन और बेज़ुबान हो गई हो, तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल ही नहीं है और तुम अब ये चाहती हो कि हम यहाँ पर भी ना आया करें, और तुम्हारा बाप अगर यहाँ पर आ भी जाता तो तुमने कौन सा हमारी खिदमत करनी थी। जिसके बाद से सुंदरी अपनी माँ से कहती है कि आपने खिदमत के लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि अब हमसे ऐसी भी क्या गलती हो गई है कि तुम अब ये चाहती हो कि हम यहाँ पर आया ही ना करें। और फिर उसके बाद से वो
कहती है कि मैं मरने तक आप लोगों के साथ ऐसा ही रवैया अख्तियार करूँगी जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, और अच्छा हुआ बाबा यहाँ पर नहीं आए। दूसरी जानिब जो दिलशाद है वो गुर्बत से इतना ज़्यादा परेशान है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और मांगता फिर रहा है। कभी किसी गाड़ी के सामने भीख मांगता है तो कभी बच्चों के सामने, और फिर उसके अलावा बच्चों को खुश करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोशिश बेकार जा रही है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। दूसरी जानिब हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि दोनों बाप बेटे बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हसन और जैन की भी यही ख्वाहिश थी कि सुंदरी उनके घर आए और फिर जो जैन है उसको माँ मिल जाए और हसन जो है उसको बीवी मिल जाए, क्योंकि सुंदरी बहुत ज़्यादा अच्छे दिल की मालिक है। दूसरी जानिब फिर दिलशाद को दिखाया जाता है कि वो बच्चों के सामने एक्टिंग करता है और बच्चे उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। उसके बाद से जब जैन हसन खेल कर वापस आते हैं तो फिर वो आराम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर सुंदरी बैठी होती है। तो हसन की माँ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मुझे वापस लौटा दिया, मैं अपना बेटा यही चाहती थी जो मुझे कई अरसे बाद देखने को मिला है। देखो कितना खुश लग रहा है मेरा बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। और फिर उसके अलावा मैं तुमसे यही तवक्का करती हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारा ख़ानदान फिर से ना बिखर जाए। और जो हसन की माँ है वो भी अब उम्मीद रखने लगी है, और फिर उसके बाद से जो सुंदरी है वो क्या इनकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी या नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है हसन की माँ कहती है सुंदरी को लेकर तुम बाहर चले जाओ। और फिर जब रास्ते में वो लोग देखते हैं कि जो दिलशाद है वो जोकर का बेस पहने हुए है, तो सुंदरी को ये लगता है कि ये दिलशाद है, और फिर उसके बाद वो करीब जाकर नहीं देखती है। और फिर उसके बाद से हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो तो दिलशाद होता है, लेकिन जो सुंदरी है वो आगे करीब जाकर नहीं देखती, और हसन जो है वो आगे गाड़ी ले लेता है। फिर उसके बाद वो एक ढाबे पर जाते हैं जहाँ पर वो एक मेज़ के ऊपर बैठ जाते हैं। सुंदरी जो है वो खड़ी होती है और हसन और सुंदरी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। सुंदरी आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी है हसन के साथ और उनकी ज़िंदगी में खुशी आने लगी हैं। और फिर उसके बाद से उनके पास एक वेटर आता है जिसके बाद से हसन उसे ऑर्डर देता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी है उनके साथ और उसका भी दिल लगने लगा है, लेकिन जो दिलशाद है वो कभी भी सुंदरी को बुला नहीं पाएगा। और फिर वो दिल में यही ख्याल करेगा कि जो सुंदरी है वो पैसों की उसे लालच है और अवस के लिए उसने शादी की है। उसके बाद जब सुंदरी की माँ वापस अपने घर आती है तो अपने शौहर को सब कुछ बता देती है और उसका शौहर कहता है कि हमने उसका भला ही चाहा लेकिन वो ही हमारे खिलाफ अब है और फिर हमारे दिल में उसके लिए भरपूर मोहब्बत है, वो हमारे बेटी है। और हम उसके बाद वो जो है वो जो कुछ भी अपने दिल में रखे और हम अपना दिल साफ़ रखेंगे और आहिस्ता उसे एहसास हो जाएगा कि हमने जो फैसला किया वो ठीक किया था। सुंदरी का बाप कहता है कि मैंने बहुत ही नाज नखरों से पाला था और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी की शादी इस तरह करूं। और फिर उसके बाद सुंदरी की माँ भी दिल में बहुत ही ज़्यादा उदास है और फिर उनकी यही ख्वाहिश है कि उनकी बेटी अब दोबारा ठीक हो जाए। दूसरी जानिब अभी तक होश में नहीं है दिलशाद की बहन ठीक तरह से।